एक चीज एक रियलिटी में आपको बता दूं, एग्जाम के एक दिन पहले भी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि सब कुछ आपको पढ़ के जाना है तब जाके आपको 99 परसेंटाइल मिलेंगे। 130 मार्क्स पे भी आपको 99 परसेंटाइल आ सकते हैं सीईटी एग्जामिनेशन में। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें से हर साल क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं और 2025 में भी जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस उन सारे टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं ये चीज यहाँ से आप सभी स्टूडेंट्स को पता चलेगा। हर एक शिफ्ट का पेपर देखोगे तब आपको पता चल जाएगा कि डेंसिटी का क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा ही गया है। अगर डेंसिटी का क्वेश्चन नहीं पूछा तो देन उसके बाद उन लोग डिफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। सीईटी एग्जामिनेशन के लिए अब हार्डली बस कुछ ही दिन रह गए। आई नो कि मोस्ट ऑफ द सभी स्टूडेंट्स का सिलेबस पेंडिंग है। एक चीज एक रियलिटी में आपको बता दूं, एग्जाम के एक दिन पहले भी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। सीईटी का किसी का भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। 77 चैप्टर्स है इसमें। ऐसा जरूरी नहीं होता कि 200 में से 200 लाओ तब 100 परसेंटाइल है। आप कुछ चैप्टर्स को स्किप भी कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि सब कुछ आपको पढ़ के जाना है तब जाके आपको 99 परसेंटाइल मिलेंगे। 130 मार्क्स पे भी आपको 99 परसेंटाइल आ सकते हैं सीईटी एग्जामिनेशन में। बस ये है कि आप कितना स्मार्टली प्रिपेयर कर रहे हो, कितना स्मार्टली आप पेपर को सॉल्व कर रहे हो और कितनी स्मार्टली आप अपनी अप्रोच को रख रहे हो। आज इस वीडियो में केमिस्ट्री में 40 प्लस इजीली स्कोर कर सकते हो। केमिस्ट्री इट इज वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट। सब स्टूडेंट्स का ये फेवरेट सब्जेक्ट भी होता है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, फिजिक्स है या फिर केमिस्ट्री? इन दोनों में से मैथ्स तो आपको वैसे भी करना ही है, वो तो 100 मार्क्स का है, उसके लिए कोई ऑप्शनल है ही नहीं। आपको केमिस्ट्री करना है या तो फिजिक्स, दोनों में से एक सब्जेक्ट को आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। और केमिस्ट्री जो है आपके रिजल्ट को बहुत आगे तक लेकर चले जाता है, मतलब कि आपके परसेंटाइल को बढ़ा सकता है ये। और इसमें 40 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हो, यहाँ पे मैं आपको हर एक चैप्टर का पूरा एनालिसिस करके बताने वाला हूँ। टोटल जितने भी सारे चैप्टर्स है केमिस्ट्री में, उन सारे केमिस्ट्री के चैप्टर्स के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें से हर साल क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं और 2025 में भी जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सारे टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड भी करने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, नीचे दिए गए नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। मैं ये पूरा पीडीएफ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सारे चैप्टर वाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सब कुछ आपको मिलने वाला है आपके व्हाट्सएप पे। और बिलीव मी, आप ये 40 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हो केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में स्कोर लाना बहुत इजी है एज कंपैरेटिवली मैथ्स, एज कंपैरेटिवली फिजिक्स, और कम टाइम में सॉल्व भी हो जाता है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी तक आपने चैनल नहीं ज्वाइन किया, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। और हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। आपके लिए मैं बहुत सारे यूजफुल वीडियोस लेकर आ रहा हूँ और बहुत सारे यूजफुल वीडियोस आने वाले भी हैं। तो मेक श्योर करो कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, टोटल जो 4 पार्ट्स में से यहाँ पे एनालिसिस करके मैं बता रहा हूँ कि जो 40 मार्क्स के क्वेश्चंस है वो कहाँ से पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। ये चीज यहाँ से आप सभी स्टूडेंट्स को पता चलेगा। आपके लगभग 45% ऑफ द क्वेश्चन जो है आपका फिजिकल केमिस्ट्री में से आता है। 45% फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद आपका आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर उसके बाद आता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर उसके बाद आता है आपका अप्लाइड केमिस्ट्री। तो सबसे पहले जो है आपको फोकस क्या करना है, फिजिकल केमिस्ट्री पे। फिर उसके बाद आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर उसके बाद आपका इनऑर्गेनिक, और फिर उसके बाद आपका आता है अप्लाइड केमिस्ट्री। तो यहाँ पे जो है ये ओवरऑल एनालिसिस करके मैंने बताया है आपको कि पूरे कंप्लीट केमिस्ट्री में जो है सबसे हाई वेटेज किसका होता है, फिजिकल केमिस्ट्री का। और बिलीव मी, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। अगर स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड। अगर आपने सॉल्व एग्जांपल किया होगा ना तो आपको पता भी चल जाएगा और सॉल्व भी कर लोगे। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं सॉलिड स्टेट ये चैप्टर का बता रहा हूँ और लास्ट 2-3 साल के सारे पेपर्स को एनालिसिस करते हुए ये सारे टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हुए हैं। अब ये सारे टॉपिक्स में से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, आप खुद वेरीफाई कर सकते हो। देखो ये इतना हार्ड प्रोसेस नहीं है। आप क्या करो, आप हर एक शिफ्ट का पेपर देखोगे तब आपको पता चल जाएगा कि डेंसिटी का क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा ही गया है। अगर डेंसिटी का क्वेश्चन नहीं पूछा तो देन उसके बाद उन लोग डिफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। डिफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा तो देन उसके बाद उन लोग लेंथ या फिर डेंसिटी फाइंड करने के लिए अलग क्वेश्चन पूछेंगे। या तो न्यूमेरिकल आएगा एटॉमिक रेडियस फाइंड करने को, या तो एज लेंथ को, या फिर पैकेजिंग एफिशिएंसी के ऊपर। यही 3 टॉपिक है जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है आते हैं सॉलिड स्टेट में से, है ना। तो ये इन सबके क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। ये सारे क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे, इन सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे, ये सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस। जैसे अभी देखो ये ऐसे माइंड मैप्स भी आपको मिलने वाले हैं। जैसे सॉलिड स्टेट है, अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है रिवाइज करने के लिए, तो इन सारे माइंड मैप से आप उस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। विद इन 10 मिनट्स आपका ये पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। उस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें जो है इस माइंड मैप में अवेलेबल है।
सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, सब कुछ आप देख सकते हो, डिफेक्ट्स के ऊपर है, फॉर्मूला है, यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, बीसीसी एफसीसी या डेंसिटी का फॉर्मूला है, यहाँ पे वो क्यूबिक टेट्रागोनल सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, सब कुछ आप देख सकते हो। 10 मिनट में आपका ये चैप्टर रिवाइज हो जाएगा माइंड मैप्स के थ्रू। तो ये सब कुछ आपको कहाँ मिलने वाला है, हमारे बूस्टर बैच में आपको मिलने वाला है। और इस बैच में आप सभी स्टूडेंट्स को सारे क्वालिटी एमसीक्यूज मिलने वाले हैं जो 2025 में पूछे गए, 2024 में, 2023 में जो सीईटी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके सारे सॉल्यूशंस आपको मिल रहे हैं और वही क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है। और वैसी सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आपके इस साल भी आने वाले। देखो आपका सिलेबस सेम है, टॉपिक सेम है। सीईटी सेल जो है ऑलरेडी 15 शिफ्ट में उन लोग ने मॉडिफिकेशन करके क्वेश्चंस को पूछ लिया है। बस आपको जो है एनालिसिस करना है, देखना है कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और वो आप सॉल्व कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उससे आपके सॉल्व हो पा रहे नहीं हो पा रहे, अब उससे जो है आपका वहां पे कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा। एंड यस, इन सारे फीचर्स के साथ जो है मैं बूस्टर बैच को 399 में प्रोवाइड कर रहा हूं, जो कि बहुत ही मिनिमम से मिनिमम चार्जेस में मैं आपको इतने सारे फीचर्स, रिवीजन टेस्ट है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है और ये जो मैंने अभी माइंड मैप बताया वो सब कुछ आपको मिल रहा है। ये सारी चीजें आपको मिल रही है और 2025 के पूरे 15 शिफ्ट के पेपर विद डिटेल सॉल्यूशंस, उसके सारे क्वेश्चंस के आपको डिटेल सॉल्यूशंस के पीडीएफ भी मिलने वाले हैं। सारी चीजें आपको प्रोवाइड की गई है। ठीक है, अभी फिजिकल केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर दैट इज सॉल्यूशन। इसमें से कहां से क्वेश्चंस आते हैं? मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस जो है ये रॉल्ड लॉ में से पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल्स ऑन कंसंट्रेशन टर्म्स, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, या तो फिर जो है लास्ट वाला है वेन टॉप फैक्टर। अभी यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को टॉपिक्स पता चल रहे हैं। अब ये टॉपिक्स के एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बस टॉपिक्स, अभी ये बोर्ड एग्जाम नहीं है कि आपने थ्योरी पढ़ लिया, आप यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स पे एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करो और आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इन सारे टॉपिक्स में से ही तो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब ये देखो ये सोल्यूशन का माइंड मैप है। अब ये सोल्यूशन का माइंड मैप यहाँ पे आप देखोगे 10 मिनट में आपका ये चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। माइंड मैप्स कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको पता होना जरूरी है। लास्ट मोमेंट में 77 चैप्टर्स एक साथ रिवीजन करना पॉसिबल नहीं है। भले आप 77 चैप्टर्स नहीं प्रिपेयर कर रहे हो, 40 कर रहे हो, 50 कर रहे हो, लेकिन उतने सारे भी चैप्टर्स एक साथ प्रिपेयर करना डिफिकल्टी होता है। लेकिन अगर आपके पास माइंड मैप्स है या फिर खुद के शॉर्ट नोट्स है तो फटाफट रिवीजन हो जाता है और रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प भी हो जाती है। अभी ये केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन है देखो, वर्क डन के ऊपर, वर्क डन फॉर्मूला ये अच्छे से करके जाना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये अच्छे से करके जाना, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल, इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, लिटरली एग्जाम्पल अच्छे से करके जाना। देखो अभी ये सीईटी में ना केमिस्ट्री उतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही हलवा है, समझो अच्छे से आपने प्रिपेयर कर लिया और टेक्स्ट बुक पे आपने अपनी कमांड रखी ना, टेक्स्ट बुक का हर एक लाइन आपको पता है ना, सीईटी एग्जाम में आप केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो, 45 तक जा सकते हो। ये देखो यहाँ पे और सारे टॉपिक्स है, मैं ना ये सारे टॉपिक्स का पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या क्या करना है, मोलार कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट, ऑल टाइप्स ऑफ सेल, सारे उसके यूजेस अच्छे से करके जाना, यूजेस के ऊपर क्वेश्चंस आते हुए, और ये जो आपके पेज पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो चार्ट है वो अच्छे से करके जाना। केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रुको मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का भी बताने वाला हूँ, डोंट वरी, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। ये अभी केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ये कंफर्म आता ही है, बहुत बार रिपीट हुआ है। आप देखो पेपर में जब शिफ्ट वाइज पेपर देखोगे आपको पता चल जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट के ऊपर, अरेनियस इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है और कैटलिस्ट क्या है, हाफ लाइफ फॉर्मूला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो ये सारे टॉपिक्स अच्छे से करके जाना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए, पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स के, एलोट्रॉप्स करो, ऑल स्ट्रक्चर्स, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यूजेस ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स हो गया। उसके बाद ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, केमिकल ट्विन आइडेंटिफाई करने को आना चाहिए, बीएसई एजेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड सारे जितने भी रिएक्शंस दिए गए वो अच्छे से कर लेना है। उसके बाद आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है भैया, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल आपके हैं 4 चैप्टर्स। अब उसमें हेलोजन डेरिवेटिव में SN1 SN2 मैकेनिज्म वो इंपॉर्टेंट है। ऐसे अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट आएगी, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना मोस्टली कहां से क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको बता देता हूं। 5 चीजें याद रखो। पहले तो आयुपेसी वगैरह बहुत अच्छे से कर लेना, कॉमन नेम बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है, पहला ये हो गया। केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ये बहुत अच्छे से कर लेना चारों चैप्टर्स के, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा जो नेम रिएक्शंस है ना उसके ऊपर फोकस करना, क्योंकि नेम रिएक्शंस के ऊपर भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एंड सबसे लास्ट जो है ना आपके यूजेस के ऊपर भी आप फोकस करना। ये 5 चीजें अगर आपने कर लिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन 4 चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लगभग जो है 9 से 10 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। आपके लगभग हर एक चैप्टर से 3-3 क्वेश्चंस आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में।
लगभग 10 मार्क्स आपके यहाँ से कंफर्म हो सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से। अप्लाइड केमिस्ट्री में आपको बायोमोलिक्यूल्स में इन 3 क्वेश्चंस, ये 3 टॉपिक्स के ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये जो लास्ट के 2 चैप्टर्स है, इसमें जो है आपको क्या करना है, अच्छे से पूरा चैप्टर को प्रिपेयर करना है, पूरा चैप्टर। और आपको अच्छे से देखो, इजी है पॉलीमर चैप्टर और ग्रीन केमिस्ट्री बहुत इजी है, उसमें कुछ नहीं है। वहां पे आपको मोनोमर्स पता होने चाहिए, आपको उसके यूजेस आने चाहिए, और लास्ट ईयर के क्वेश्चंस एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब कुछ पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इजी है स्कोर करना। अब ये पीडीएफ जो है मैं आप सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करूंगा, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, कमेंट पिन सेक्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहां पे आप शेयर कर दीजिए, स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, रिवीजन कैसे करना है याद रखो, आपको सारे सॉल्व न्यूमेरिकल्स अच्छे से करके जाना है। सारे फॉर्मूलाज एंड लॉज अगर आपने अलग से सेपरेट लिख के रखा है या फिर सेपरेट नोटबुक है तो बहुत अच्छी बात है रिवीजन करने के लिए। प्रॉपर्टीज एंड एग्जांपल के ऊपर फोकस करना, सारे क्वेश्चन जो है मोस्टली इसी पे होते हैं। पीवाईक्यूज ऑफ लास्ट 3-4 इयर्स का लिखा है मैंने, लेकिन अभी आपने 2025 का भी कर लिया, उतना इनफ हो जाएगा। एंड शॉर्ट नोट्स खुद के हो तो रिवीजन में बहुत हेल्प हो जाएगी। और माइंड मैप्स तो बहुत ही हेल्पफुल है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। जैसे अभी यहाँ पे मैं मैथ्स का बता रहा हूँ, केमिस्ट्री का आपको ऑलरेडी मैंने बताया है। ठीक है, वेक्टर का आप देख सकते हो, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का आप देख सकते हो, यहाँ पे सारे स्पेशल फॉर्मूलाज है, सारे यहाँ पे इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूलाज है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज है, सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे रिवीजन करना कितना आसान है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए माइंड मैप से। ये सब कुछ आपको इस बूस्टर बैच में मिल रहा है बस 399 प्राइस में। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो एनरोल कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपको फिजिक्स का भी वीडियो चाहिए इसी तरह, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं फिजिक्स का वीडियो भी लेकर आ जाऊंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।